हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेक्शन शटर को कैसे खोला जाता है और स्पिंडल को कैसे झुकाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्पिंडल को झुकाकर सेक्शन शटर कैसे खोला जाता है। तो ये देखो, ये साइड में एक 6 के एलंगी का स्क्रू लगा हुआ है ऊपर, तो इसको हम खोल लेंगे। इस तरीके से इसको खोलेंगे। इसमें लंबी एलंगी लग जाती है और देखो एक इसके एक एक जो स्क्रू अपन ने अभी खोला है ऊपर, एक उसके नीचे लगा हुआ है ये। तो इसको खोलेंगे और इसको खोलने के बाद में एक एक स्क्रू और होता है जो कि अपने सेक्शन आर्म के साइड में, ये देखो इस सेक्शन आर्म के मतलब पीछे एक स्क्रू और लगा हुआ। तो देखो हमने ये तीनों स्क्रू खोल लिए हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये सेक्शन आर्म को एक हाथ से ऊपर कर देंगे और स्प्लाइजर के पीछे ये एक लॉक होता है यहाँ पे। तो इस लॉक को जो मतलब नीचे, मतलब जो इस लॉक की पोजीशन है वही पोजीशन ऊपर मतलब बना के रखनी है एक हाथ से। और एक हाथ से हम स्पिंडल को, एक हाथ से मतलब स्पिंडल को खींचेंगे तो स्पिंडल क्या है, झुक जाता है। तो देखो इस तरीके से मैं आपको ये मतलब बराबर करके नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही है और दूसरे हाथ से मैं इसको कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको नहीं बता सकता हूँ। तो इस तरीके इसको एकदम ऊपर मतलब करके रखना है एक हाथ से, और एक हाथ से हम स्पिंडल को खींचेंगे। ये होता है स्पिंडल का लॉक। ये देखो इसको मतलब ये क्या है, गिर जाता है। इसको एक हाथ से क्या है, पकड़ के रखना पड़ता है। एक हाथ से इसको पकड़ के रखेंगे तो ये ऐसा होगा, और एक हाथ से स्पिंडल को हम मतलब खींचेंगे बाहर। तो वो क्या है कि उस तरीके से वो स्पिंडल हमारा झुक जाता है। तो देखो, ये देखो, ये इस पोजीशन में ऊपर रहना चाहिए। अभी भी गलत है ये। तो इस ये देखो, ये मैंने मतलब स्पिंडल झुका दिया है, उस लॉक को मैंने ऊपर करके और ये झुका दिया है। तो अब देखो ये, अब मैं आपको ये शटर खोलना बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये 5 की एलंगी के 2 स्क्रू लगे रहते हैं। तो इन दोनों को अपने को पूरा नहीं बाहर खोलना है, इनको हल्का हल्का लूज कर देंगे। दोनों स्क्रू को लूज करेंगे इनको। ठीक है। तो देखो लूज करने के बाद इसको इस तरीके से देखो ये बाहर निकाल देंगे। ठीक है। ये देखो ये बाहर निकल गया है। अब देखो ये जो आपको 2 वाइट कलर की जो मतलब केबलें दिखाई दे रही हैं, तो ये दोनों क्या है कि ये स्विच होते हैं मतलब मोटर का। तो ये मोटर के मतलब मोटर का स्विच है। तो इन मतलब एक स्विच ऊपर है और एक नीचे, तो इन दोनों को इस तरीके से निकाल देंगे एक हाथ से। तो ये देखो ये दोनों स्विच मैंने बाहर निकाल दिए हैं। तो अब देखो ये हमारा एकदम से, ये देखो हमारा ये खुल गया है शटर। ठीक है। अब देखो अब मैं आपको इसको ज़मीन पर रख के व्यवस्थित बताता हूँ। ये देखो मैंने खोल के नीचे रख लिया है। तो देखो दोस्तों, ये हम मतलब ऐसे तो यहाँ पे मतलब स्टार पेचकस का स्क्रू लगा रहता है, लेकिन ये इसका मतलब किसी ने मतलब घुमा दिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये स्क्रू लगा रखा है। तो इसको खोल के हम देखो इस तरीके से इसको बाहर निकाल देंगे। तो देखो ये होता है इसका शटर। तो तो इसको मैंने आपको नीचे निकाल के इसलिए बताया है कि कई बार क्या होता है कि हो सकता है आपके लिए मोटर जाम हो जाए या आपका बेल्ट टूट जाए, तो आप इसको किस तरीके से पूरा बाहर निकाल के किस तरीके से इसको लगा सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको ये बाहर खोल के बताया। अब दोस्तों, एक 2.5 की एलंगी लेंगे और देखो ये वाला कवर एक लगा हुआ है, इसमें 2 स्क्रू 2.5 की एलंगी के रहते हैं। तो ये 2.5 की एलंगी से इनको पूरा स्क्रू को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा कवर ये देखो खुल गया है। तो देखो ये इसका बेल्ट लगा हुआ है शटर का, जो इस मतलब शटर को चलाता है। तो ये बेल्ट है, आपने देख लिया होगा। ये मतलब यही सब बताने के लिए मैंने आपको ये मतलब स्पंडल झुकाकर और मतलब इसको मतलब कैसे निकालना है, तो ये बेल्ट वगैरह दिखाने के लिए मैंने आपको पूरा निकाल के आज बताया है, ताकि मेरा भाई कोई परेशान ना हो
कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से तो देखो अब इस कवर को हम वापस लगा देंगे और जो स्क्रू अपन ने खोले थे उन स्क्रू को लगा देंगे वापस। तो देखो ये इस तरीके से इन स्क्रू को बराबर लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो दोस्तों, कई बार अगर EH का अलार्म अगर इसमें से फिलाई हटाने के बाद अगर नहीं निकलता है तो ये 2 स्विच जो लगे हुए हैं ना, ये एक नीचे, तो इसको थोड़ा हाथ से प्रेस कर दिया करो अंदर की साइड में, तो वो ऑटोमेटिकली EH अलार्म आपका हट जाएगा। अगर इसके अंदर फिलाई नहीं है और आपका EH अलार्म आ रहा है तो इस वाले स्विच को आप हल्का सा पुश कर दो अंदर की साइड में, तो इससे क्या है हमारा EH अलार्म हट जाएगा। क्या है कि इसमें क्या है कि मतलब यार्न वगैरह फंस जाता है या फिलाई फंस जाती है, तो ये क्या है हल्का सा बाहर खींचे, मतलब बाहर की साइड में आ जाते हैं। तो हम इसको अगर उंगली से अंदर की साइड में धक्का मार देंगे तो ये मतलब EH का अलार्म नहीं आएगा फिर इसमें। तो ये मैंने आपको कवर खोल के बता दिया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ये मतलब कैसे खोलना है। और अब देखो ये इसमें देखो 2 ये पत्तियां लगी हुई हैं, एक ये ऊपर है और देखो एक ये नीचे है। हाँ, एक देखो एक पत्ती ये है और एक ये नीचे है। तो देखो इसमें शटर को देखो इस तरीके से बिठाना पड़ता है, इसके नीचे ये मतलब बराबर, मतलब लेवल इनका बराबर रहे, इस तरीके से मतलब बिठा के और इसमें हल्का सा मतलब धक्का मार देंगे तो ये इसके अंदर आ जाता है आसानी से। ये नीचे निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे तो मुझको मतलब स्पेंडल झुकाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, पर लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये स्पेंडल झुकाया ताकि आप स्पेंडल झुकाना भी सीख जाओ। और इसको नीचे मतलब ज़मीन पे रख के इसलिए बता रहा हूँ कि आप शटर को लगाना खोलना भी सीख जाओ। तो देखो ये मतलब यहाँ पे मेरा ये फिट हो गया है एकदम से ही। अब ये मैंने लगा दिया है। अब देखो हम इसको मशीन में लगाएंगे। तो देखो ये देखो ये सही हो गया। अब मैं इसको मशीन में लगाने जा रहा हूँ। तो देखो जैसे अपन ने ये निकाला था बाहर, उसी प्रकार से इसको बिठा के ये इस तरीके से देखो बिठा के और इसको वापस इस तरीके से बिठा देंगे। अब ये बैठ गया है। अब जो ये स्क्रू हैं इनको अपन टाइट कर देंगे। ये देखो दोस्तों, इसमें टीए लंगी 5 की नहीं लगती है, इसलिए आप जब भी इसको खोलें तो इसको LA लंगी से ही खोलें। क्योंकि टीए लंगी क्या है थोड़ी मतलब लंबी पड़ती है और फिर इसमें लगती नहीं है, लेकिन LA लंगी से आराम से मतलब ये खुल जाता है और लग भी जाता है। ये स्क्रू आपके लूज भी हो जाएंगे और टाइट भी हो जाएंगे LA लंगी से। तो देखो ये मैंने स्क्रू ये दोनों मैंने टाइट कर दिए हैं इस तरीके से। ये देखो एक इसके नीचे ये स्क्रू है तो इसको देखो टाइट कर देंगे इस तरीके से। तो देखो अब ये टाइट हो गया है। और देखो ये जो सेक्शन पाइप में हवा आती है उसके पीछे ये गास्केट लगा रहता है। तो देखो स्पेंडल को झुकाते समय इसका ध्यान रखना कि ये गिर ना जाए, अगर गिर जाए तो इसको उठा के वापस लगा देना। तो अब देखो मैंने ये लगा दिया है। और अब देखो ये जो मैंने मतलब जो स्विच मैंने निकाले थे उनको देखो मैं लगा रहा हूँ। तो ये लगा दिए हैं। अब देखो स्पेंडल को बहुत ही आराम से एक हाथ से पकड़ के और अंदर की ये देखो ये बैठ रहा है। और अब देखो जो अपन ने स्क्रू जो मतलब का लूज किए थे, इन सारे स्क्रू को टाइट कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा दोस्तों। तो आप जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मतलब इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे मेंटेनेंस से संबंधित, और भी आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते ही